हेलो गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। हम जियोग्राफी ऑफ जे को डिस्कस कर रहे थे, जिसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को हमने अपलोड कर दिया है। आज पार्ट थर्ड में हम स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स को डिस्कस करेंगे। सो जो ये टॉपिक है हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चंस आपको जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जो आने वाले आपके फा का एग्ज़ाम है, जो इसका स्टॉक असिस्टेंट का है या फिर वेटरनरी फार्मासिस्ट का है, तो वहाँ पे आपको इस यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पे सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है, तो कोई भी आगे सिलेबस आएगा वहाँ ये चीज़ें मेंशन होती हैं। जीके ऑफ जे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जो लाते हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट होगा, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के करते हैं टॉपिक शुरू। तो स्प्रिंग्स की बात करें तो सबसे पहला जो स्प्रिंग आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो वेरीनाग स्प्रिंग है, जिसे हम नीलाकुंड के नाम से भी जानते हैं। राई तरंगनी में इस चीज़ को मेंशन है, इसे नीलाकुंड बोलते हैं। कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ये नीलाकुंड किस स्प्रिंग को बोलते हैं। इसका दूसरा नाम पड़ा किशब ऋषि के बेटे के नाम से, नीला नाग भी से बोलते हैं। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे चीज़ें मेंशन होंगी। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर इसको, अनंतनाग को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसके बडगाम के साथ। और यहाँ पे जहांगीर ने क्या काम किया था, एक ऑक्टागोनल स्टून यानी 8 साइडेड फिगर वाला वो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया इस स्प्रिंग के इर्द गिर्द 1620 में। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन भी है जिसे शाहजहां ने बनाया हुआ है, जहांगीर के बेटे ने यहाँ पे। तो ये था वेरीनाग, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद दूसरा एक और हमारे पास स्प्रिंग है, ये भी आपको अनंतनाग के अंदर मिलेगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं, एक है मट्टांड तीर्थ टेंपल और दूसरा मट्टांड सन टेंपल, जिसे डेड एग टेंपल भी बोलते हैं, जो हमने इसको हिस्ट्री ऑफ जे में आपको बोला था इस टेंपल का दूसरा नाम। और इसे ललित आदित्य ने बनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ललित आदित्य इसके लिए बहुत फेमस है। और फिर इस टेंपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा अलग टॉपिक होगा उसमें। तो इस टाइम हम स्प्रिंग को डिस्कस कर रहे हैं, स्प्रिंग्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास अच्छा बल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, अनंतनाग के अंदर, नियर सुसानसर, जो सुसानसरवर हिल्स हैं वहाँ पे मिलेगा। और ब्रिंग रिवर जो है वो वहाँ पे उसका सोर्स होता है इस स्प्रिंग से। और यहाँ पे एक गार्डन बनाया गया है, जिस गार्डन को एक नाम से जाना जाता है, बाग बेगमाबाद के नाम से। इसे नूर जहान जो थी, जहांगीर की वाइफ जो थी, उसने यहाँ पे 1616 में बनाया। मैंने एक क्वेश्चन आपको डाला था इसमें, एमसीक्यू सेशन जो हमारा टेलीग्राम पे था, वहाँ पे पूछा था कि जहांगीर जो है, जहांगीर को ही सलीम के नाम से जाना जाता था। तभी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कंफ्यूज किया, आप उल्टे पुल्टे आंसर दे रहे हो, वहाँ पे अकबर लिख रहा था कोई उसको। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहांगीर को ही सलीम बोलते थे, उसका पहला नाम सलीम था, ओरिजिनल नाम। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो वीडियो को अच्छे से देखा करो, क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं पीडीएफ में, तो ये चीज़ें देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारे पास स्प्रिंग है, वो है कोकरनाग। कोकरनाग भी आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ऑल्सो नोन एज ब्रिंग कोकरनाग के नाम से जाना जाता है, नेम्ड बाय शेखुल आलम, जो एक प्रीचर थे इस्लाम को जिन्होंने फैलाया यहाँ पे। तो उन्होंने इसका नाम रखा था कोकरनाग। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे क्यों नाम पड़ा, जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज लाएंगे उस वक्त। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग, कश्मीर का सबसे बड़ा स्प्रिंग यही है, कौन सा, कोकरनाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार में रखना। और एशिया की सबसे बिगेस्ट ट्रॉट फिशिंग की जो फॉर्म है वो भी यहीं पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उससे बाद एक नोट याद रख लेना है, एन अकबरी, जिसे अब्दुल फाजल ने लिखा है पर्शियन में। ये चीज़ याद रखना, किसने लिखी है, अब्दुल फाजल इसके ऑथर है। चश्मे शाही की बात करें तो चश्मे शाही जो था, वो चश्मा सबसे पहले वहाँ पे डिस्कवर किया रूपा भवानी ने। फिर वहाँ पे एक जो ये थे मुग़ल के बादशाह थे, जिनका नाम शाहजहां था। उन्होंने अपने गवर्नर अली मर्दान खान को ऑर्डर दिया कि आप वहाँ पे एक गार्डन बनाओ, रॉयल स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। इसी चश्मे शाही को वहाँ पे बनाया गया। इन्होंने उसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन की 1632 में। तो बाद में उसको फिर शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकौक को गिफ्ट किया था। ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से पूछी जाती हैं, तो कभी एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये किस रेंज में पड़ता है, ये ज़बरवान रेंज में पड़ता है चश्मे शाही। उसके बाद हमारे पास आता है विचार नाग। विचार नाग आपको आंचार लेक जो श्रीनगर में है, तो वहाँ पे इस
मिलेगी ये वाली स्प्रिंग, ठीक है ना। ये चीज़ें याद रखना कहाँ पे है। तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछता है सीधा किस डिस्ट्रिक्ट में। सुखनाग आपको सूखानाग के नाम से जाना जाता है, इसे स्प्रिंग ऑफ सोलेस बोलते हैं। इन्हीं स्प्रिंग ऑफ सोलेस का मतलब हो गया स्प्रिंग ऑफ पीस, सुकून का स्प्रिंग, तो इस नाम से भी जाना जाता है। निकनेम्स पूछे जाते हैं कभी, ये चीज़ें जहन में रखना। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर है। यहाँ पे एक स्ट्रीम निकलती है एनजी स्ट्रीम, उसका सोर्स जो है वो सुखनाग है। तो ये सुखनाग था। और आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और स्प्रिंग्स इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वसकनाग जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, कुलगाम में, याद रखना, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है। नोन एज सारसा के नाम से भी जाना जाता है। तातापानी स्प्रिंग जो है ये आपको किश्तवाड़ में मिलेगा। एक और तातापानी भी है, वो आपको राजौरी में मिलता है, वो देखेंगे नेक्स्ट। मरवा स्प्रिंग आपको कहाँ है, ये भी किश्तवाड़ में है। ये चीज़ें याद रखना है कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तातापानी स्प्रिंग जो आपको कालाकोट में है वो राजौरी में है। इसे तातापानी स्प्रिंग कालाकोट, तातापानी का मतलब होता है गर्म पानी, वार्म वाटर, तभी इसको बोलते हैं तातापानी स्प्रिंग, राजौरी के अंदर। उसके बाद आता है सनासर स्प्रिंग, ये आपको पत्नी टॉप में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कुद स्प्रिंग जो कि जिसे स्वामी वाला स्प्रिंग, ये क्वेश्चन पूछा जेके एसएसबी ने, किस वाले स्प्रिंग को नोन एज स्वामी वाला स्प्रिंग, वो कुद स्प्रिंग, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये उधमपुर में है। ये चीज़ें आप याद रखना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कैलाश कुंड आपको भद्रवा में मिलेगा। ये इसी तरह से परनाला स्प्रिंग भी आपको भद्रवा में मिलेगा। चबरा स्प्रिंग आपको भद्रवा, ये भी आपको भद्रवा में मिलेगा। इसी तरह से एक है स्प्रिंग ऑफ नागरी पैरोल, जो है ये आपको कठवा के अंदर मिलेगा। खून स्प्रिंग जो है ये उधमपुर में है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना किस में है, ये डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछता है एसएसबी वहाँ पे। शुद्ध महादेव स्प्रिंग आपको कहाँ मिलेगा, इसे हम पापनाशी बोली के नाम से भी जानते हैं, उधमपुर में है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट 20 to 30 स्प्रिंग्स थे जो डिस्कस किए, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, वो हमारा ग्लेशियर्स है। तो ग्लेशियर्स की बात करें तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर आता है वो आपको यूटी लद्दाख में मिलता है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखते हैं तो नुब्रा वैली में आपको मिलेगा, लद्दाख यूटी के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है आउटसाइड द पोलर रीजन, जिसकी लेंथ 72 किलोमीटर। और पहला पूछ ले तो वर्ल्ड में वो फेडचिंको ग्लेशियर है, जो कि तजाकिस्तान में है। सियाचिन इसका नाम क्यों पड़ा, सिया का मतलब होता है रोज़ फैमिली, चुन का मतलब है ऑब्जेक्ट फाउंड इन एविडेंस, तो हम इसलिए सियाचिन को बोलते हैं लैंड विद द एविडेंस ऑफ द रोजेस। कभी ये चीज़ पूछेगा एग्जामिनर, द लैंड विद द एविडेंस ऑफ रोजेस रेफर टू किस ग्लेशियर को, तो याद रखना वो है सियाचिन ग्लेशियर। और ये किस रेंज में पड़ता है, ये आपको काराकोरम रेंज में पड़ेगा। और हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द अर्थ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी डिस्प्यूट रहा। एक वहाँ पे ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ, जो आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हुई वो देखेंगे। तो एक ऑपरेशन था, वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, कभी पूछेगा एग्जामिनर। ऑपरेशन मैकडूथ ये लॉन्च किया गया था 13 अप्रैल 1984 को, कहाँ पे, सियाचिन में, जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स ने पूरे सियाचिन पे कंट्रोल कर लिया। तो ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके मैंने रखा है इसको। उसके बाद नेक्स्ट ग्लेशियर हमारे पास आता है, जिसको बोलते हैं हम द्रंगद्रुंग ग्लेशियर। ये जो है, इसे द्रुंगद्रुंग ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पंसीला माउंटेन पास जो करगिल है वहाँ पे है। इसका सोर्स ऑफ, यहाँ से एक रिवर निकलता है डोडा रिवर, उसका सोर्स है द्रंगद्रुंग ग्लेशियर, या जिसे डोडा रिवर को आल्सो नोन है स्टोर रिवर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। और डोडा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ज़ानस्कार की। ये साथ साथ याद रखना, पहले भी डिस्कस किए, ट्रिब्यूटरीज पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर। उसके बाद मचॉय ग्लेशियर्स, ये आपको सोनमर्ग में मिलेगा, जोजिला के पास। और सोर्स ऑफ नाला सिंध का सोर्स है, और द्रास रिवर का सोर्स कौन सा है, मचॉय ग्लेशियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार में रखना, कालाहोई ग्लेशियर जो हैं, ये जम्मू कश्मीर यूटी का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ये पहलगाम सोनमर्ग में है, यानी अमरनाथ यात्रा जो है वहाँ उस जहाँ जाते हैं वो, तो वहाँ पे ये ग्लेशियर आपको मिलेगा। फास्ट, सबसे तेज़ तरीन मेल्ट होने वाला ग्लेशियर, न्यूज़ में था, ये चीज़ याद रखना। और लीडर जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है, उस उसका सोर्स जो है कालाहोई ग्लेशियर है। उसके बाद आता है हिस्पर ग्लेशियर, जो कि आपको कराक्रम रेंज में मिलता है, बल्तिस्तान लद्दाख के अंदर। सोर्स शिगार रिवर का सोर्स है। ये थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालय का, आफ्टर सियाचिन के बाद। सेकंड भी देखेंगे आगे कौन सा है। तो ये था हमारे पास हिस्पर ग्लेशियर। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा
नेक्स्ट हमारे पास है नुब्रा ग्लेशियर। ये नुब्रा ग्लेशियर जो आपको मिलेगा ये काराकोरम रेंज के अंदर मिलता है, आपको लद्दाख रीजन में पड़ता है। सोर्स ऑफ नुब्रा रिवर का सोर्स जो है नुब्रा ग्लेशियर है। तो नुब्रा खुद ट्रिब्यूटरी ऑफ शायोक रिवर है। ये ट्रिब्यूटरीज मैंने साथ साथ मेंशन किए ताकि आपको चीज़ें याद रहें लेट करके, वहाँ पे पूछता है एग्जामिनर। उसके बाद बाल्त्रो ग्लेशियर जिसकी बात कर रहा था मैं, ये काराकोरम रेंज में है। ज़्यादातर ग्लेशियर्स आपको काराकोरम रेंज में मिलेंगे बल्तिस्तान में, और ये 62 किलोमीटर है। यानी 72 ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन, उसके बाद 62 ये है। दैट मीन्स दिस इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द हिमालयन रीजन। ये भी याद रखना, सेकंड में कभी पूछ लेता है एग्जामिनर डायरेक्ट। तो ये कौन सा है। उसके बाद राकापोशी ग्लेशियर की बात करें तो ये आपको काराकोरम रेंज गिलगित में मिलेगा राकापोशी, और ये सोर्स ऑफ हुंजा रिवर जो है उसका सोर्स आपको राकापोशी ग्लेशियर है, और ये खुद एक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंदस की ट्रिब्यूटरी है, हुंजा रिवर। उसके बाद शफात ग्लेशियर, करगिल जंस्कार के अंदर शफात ग्लेशियर आपको मिलेगा। यहाँ से गियोराइज टू टू माउंटेन पीक्स नुनकुन को जन्म देते हैं, और सोर्स ऑफ सुरू रिवर का सोर्स है शफात ग्लेशियर। तो शफात ग्लेशियर जो है खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और ग्लेशियर जिसका नाम है बाइफो ग्लेशियर। जो बाइफो ग्लेशियर है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, काराकोरम रेंज में बल्तिस्तान में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कहाँ पे मिलता है, काराकोरम बल्तिस्तान में। सोर्स ऑफ किसका सोर्स है, ये शिगार रिवर का सोर्स है। कौन सा, बाइफो ग्लेशियर। और शिगार खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है इंदस की ट्रिब्यूटरी। तो ये था हमारे पास आज जो टॉपिक हमने कवर किया, वो थे ग्लेशियर्स, और दूसरा जो था हमारे पास वो थे स्प्रिंग्स। तो जियोग्राफी का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा जिसमें हम फ्लोरा एंड फौनाज को डिस्कस करेंगे, एंड जिसमें सारे कंजर्वेशन पार्क्स, जो भी नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। फिर हम जो डेमोग्राफी ऑफ JNK है, यानी सेंसस 2011 पे बेस्ड है, वहाँ से जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं उस पर भी एक वीडियो लाएंगे। तो जियोग्राफी का पोर्शन हम नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से छूटे ना, ताकि हर एक चीज़ आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछे वो यहाँ से मिले, कोई भी यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना आए। तो उसके लिए हम क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। तो अब जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो और जो भी जिसको भी इसकी PDF चाहिए वो हम अपलोड कर देंगे जब हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये हमने जो आज टॉपिक कंप्लीट किया। तो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।